हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स। और देखिए, ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, किसी गेट टुगेदर, रीयूनियन या फिर इवेंट की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास इंसान आपके वर्क फ्रंट में है जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। और कुछ के लिए ऑपोजिट सेक्स के साथ एक अट्रैक्शन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर कोई आपके वर्क फ्रंट में है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखिए, जो भी हो रहा है कहीं एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो रह रहा है या फिर देखिए ओवरऑल अपने कुलीग्स, कोवर्कर या किसी खास कुलीग, कोवर्कर के साथ आप ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके साथ आप कॉफ़ी पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो, मैं फिर से कहूँगी कि अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। यस, देखिए, ये कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। क्योंकि ये रिवर्स है तो छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। और देखिए, ये बहुत ही छोटे मोटे रहते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, सिंपली हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं और हमारी और भी कमिटमेंट्स हैं, हमारे पास पैकिंग के लिए टाइम नहीं हो रहा है, और कभी कभी हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, या देखिए जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं उसमें छोटे मोटे इश्यूज़ हो गए। तो देखिए, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि कैसे छोटी मोटी चीज़ें रह सकती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो देखिए, फिर से इस कार्ड के हिसाब से कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन आप इस वीक या तो कर रहे हैं या फिर इसी से रिलेटेड एक सोच, एक प्लानिंग रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी पर्सनल फ्रंट की चीज़ से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं और मूव ऑन इतना आसान नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल कुछ एरीज, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि एक स्टक एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये मूवमेंट फिर से देखिए सब एरीज के लिए डिफर करेगी। एंड इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं आपकी गाइडेंस के लिए। तो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड आपके लिए मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो देखिए, किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हैं और आपके मन में ये थॉट आ रहा है, ये पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब ये चीज़ मिलेगी, या फिर पता नहीं कब किसी खास इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं ये ठीक होगा। या देखिए, अगेन मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ भी थॉट आपके मन में टाइम से रिलेटेड रह रहा है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ ही हफ्तों में जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगी। या देखिए, अगेन जो भी चीज़ टाइम से रिलेटेड आपके मन में चल रही है वो कुछ हफ्तों में आपको मिलती हुई या सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर ओवरऑल ही आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज भी एक छोटी मोटी एंग्जाइटी, एक छोटी मोटी रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज रह सकती हैं। अब देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है टॉरस, क्योंकि देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जस्ट रिवर्स है और देखिए इसी की वजह से एक हल्की फुल्की एंग्जाइटी, एक हल्की फुल्की रेस्टलेसनेस रह सकती है और इसका एक मेन रीज़न यही रहता हुआ दिख रहा है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। वैसे टॉरस आपका बेसिक नेचर बहुत सेफ सिक्योर होके चीज़ों को करने वाला है, तो अगर आप अपने बेसिक नेचर के हिसाब से चीज़ों को करेंगे तो इन एनर्जीज़ को भी आप ओवरकम करेंगे। ओवरऑल के लिए देखिए कुछ चेंजेस या तो हो रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं और इसी से रिलेटेड इश्यूज, मसले छोटे मोटे रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग के बारे में सोच के थोड़ी सी एक एंग्जाइटी हो रही है और देखिए कभी कभी पॉजिटिव एंग्जाइटी भी होती है, एक्साइटमेंट की वजह से भी एंग्जाइटी होती है। तो कहीं देखिए एक्साइटमेंट की वजह से एक एंग्जाइटी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एंड फिर से मैं कहूँगी ट्रैवल प्लान्स या तो डिले हो रहे हैं या फिर आपको बहुत जल्दबाजी में ट्रैवल करना पड़ रहा है और इसलिए आपको लग रहा है कैसे होगा, सब मैनेज होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की एनर्जीज भी कुछ टॉरस के लिए रह सकती हैं। चेंज ऑफ ऑफिस या फिर ऑफिस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड चेंजेस कुछ हो रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप टीम चेंज करना चाह रहे हैं या टीम चेंज हो रही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। तो इस तरीके के चेंजेस हो सकता है कि इस वीक रहें या आप प्लान कर रहे हैं या उससे रिलेटेड सोच चल रही है और कहीं उसी से रिलेटेड अगेन छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। एंड देखिए आपकी जॉब से रिलेटेड अगेन चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है। एंड यस मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा सेफ सिक्योर होकर चलें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो जो एक एंग्जाइटी की मैंने बात करी, जो एक रेस्टलेसनेस की मैंने बात करी, उसको आप बहुत हद तक ओवरकम कर पाएंगे। अदरवाइज पॉजिटिव कार्ड है और पॉजिटिव ही चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। एंड यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। उसकी वजह हो सकती है कि जिस चीज़ से आप ट्रैवल कर रहे थे उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है। तो देखिए इसी तरीके के छोटे मोटे मसले स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और इस कार्ड को देख के आपने टॉरस बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ ये कार्ड रिवर्स है और आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। जब ये कार्ड रिवर्स होता है ना तो ये जो दिल में तलवारें हैं वो नीचे गिर रही हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए इस कार्ड का यही मीनिंग है कि पीछे अगर कोई भी चीज़ आपको तकलीफ दे रही थी, परेशान कर रही थी, तो इस वीक कहीं उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। और देखिए जब हम किसी भी ऐसे मसले, इशू में से बाहर निकलते हैं तो एकदम से अच्छा हम नहीं फील करते हैं या फिर एकदम से एक खुशी नहीं रहती है। धीरे 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 चीज़ें बेटर होती हैं। तो कुछ ऐसा ही इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है और कुछ के लिए हो सकता है
कि आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए तकलीफ़ की बात करता है, कहीं एक पेन की बात करता है, और ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं रहेंगी, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि आपने जिस तरीके से इस वीक को प्लान किया उस तरीके से चीज़ें नहीं जा रही हैं। किसी स्पेशल वन से आपकी कोई उम्मीद थी, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी और कहीं उनसे उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, या फिर किसी ने कोई बात आपको कही और आपके दिल में जाकर चुभ गई। तो देखिए सिंपली इस तरीके की भी एनर्जीज ये कार्ड कहता है। और देखिए जब भी ये कार्ड आता है मैं आपको यही कहती हूँ कि आप अपने आप को मेंटली इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाएं कि जो भी चीज़ें अगर आपको कोई कह रहा है या फिर आपको कोई वैसा रिस्पांस नहीं दे रहा है जैसा आप चाहते हैं, उसकी वजह से आप हर्ट ना हो। क्योंकि देखिए फिज़िकली कोई हमें हर्ट कर सकता है, यानी कि कोई हमें मार सकता है, हाथ उठा सकता है, लेकिन मेंटली इमोशनली हमें कोई भी नहीं हर्ट कर सकता। वो हम खुद को करते हैं। सामने वाला हमें एक बारी कोई चीज़ कहता है जो कि ठीक नहीं होती है, हम उसको अपने माइंड में पता नहीं कितनी बारी रिपीट करते हैं। तो आप मुझे बताएं उसने आपको हर्ट किया या आपने या हमने खुद को हर्ट किया। जाहिर सी बात है हम जब बार बार बोलते हैं पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, देखो कैसे इन्होंने बात करी, टोन देखी थी कैसी थी। अब वो तो एक बारी बोल के ख़त्म हो गए, लेकिन हमने कम से कम कितनी हज़ारों बारी उस चीज़ को अपने माइंड में रिपीट किया। तो देखिए ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपने आप को इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई चीज़ आपको हर्ट ना करे। एंड यस देखिए ऐसा करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेटर कर पाएंगे। इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं, तो देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए एंजल्स आपको कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन। हमारे एंजल्स, यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो हमेशा हमसे कनेक्ट करना चाहती हैं, और हम अपनी ही चीज़ों में इतने मसरूफ़ होते हैं, उलझनों में इतने उलझे होते हैं, ना तो हम उनसे वो कनेक्शन फॉर्म कर पाते हैं और ना ही जो भी वो हमें साइन दे रहे होते हैं उसको रीड कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि भाई हम आपको साइन दे रहे हैं, थोड़ा सा अपनी उलझनों से या फिर जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनसे आप अपना माइंड को हटाएं और जो साइंस हम दे रहे हैं उसको पढ़ें। ये साइन आपको मूवी के किसी डायलॉग में मिल सकते हैं, किताब के किसी राइटअप में मिल सकते हैं, आपको किसी बैनर में मिल सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन में मिल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको ये साइन मिल सकता है। लुक फॉर इट, और कहीं ना कहीं इस साइन को अगर आप रीड कर पाते हैं तो जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई इस सिचुएशन में अब क्या किया जाए, आपको उससे रिलेटेड एक डायरेक्शन मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, और आई डोंट नो आप इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर है उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और कहीं उन्होंने अपना हार्ट चक्रा भी ब्लॉक करा हुआ है। और देखिए ये कार्ड सिंपली कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कुछ टाइम से या इस वीक आप लिटरली अपनी आंखों पे पट्टी बांधें, जैसे कि आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं या फिर अपफ्रंट होके नहीं डील करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक बर्ड है जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेती है। अब देखिए अगर वो आंखें बंद कर लेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्ली उसके पास नहीं आएगी। इनफैक्ट देखिए
जितनी देर वो आंखें बंद करेगी बिल्ली आगे आती जाएगी और एक टाइम आएगा कि उसको खा लेगी। तो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो होता है कि बिल्ली अगर आ रही है तो आप उड़ जाएं, आप कहीं आंखें बंद करके उस सिचुएशन को अवॉइड ना करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी आप कुछ चीज़ों को हो सकता है कि देख के अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो, और ऐसे करके आप इश्यूज और मसलों को सिर्फ और सिर्फ बढ़ा रहे हैं। इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अपफ्रंट होके उनको डील करें, एक्शन लें, इनिशिएटिव लें। अगर कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है तो वो भी आप ज़रूर लें। कितनी बारी जब डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हम कहीं उस डिसीजन लेने को अवॉइड करते हैं और ऐसा करके भी हम अपने लिए कहीं इश्यूज़ और मसलों को बढ़ा रहे होते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है। और देखिए ये है भी वीकली रीडिंग, तो बहुत कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जैसे होता है ना, हमने ऊबर बुक कराई, ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी, फ्रेंड के साथ प्लान बना और फ्रेंड ने प्लान कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके के छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। यहाँ पर जो भी मेरे माइंड में 2 एग्जांपल्स आए मैंने आपको वो दिए। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर मन में एक दुविधा, एक उलझन चल रही है, और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी के साथ एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी रह रही है, या मैं कहूँगी लिटरली कंपटीशन रह रहा है। और देखिए कंपटीशन, कंपैरिजन हमेशा ही बुरा नहीं होता है। एट टाइम्स हमें ये एनर्जीज ग्रो करने में, प्रोग्रेस करने में हेल्प करती हैं। तो थोड़ा सा पॉज करके खुद से ज़रूर पूछ लें, अगर कोई भी कंपटीशन वाली एनर्जीज़ में आप रह रहे हैं, कि ये कंपटीशन आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ला रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रा सा भी आपको लगे कि इस कंपटीशन की वजह से, इस कंपैरिजन की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आप कहीं अगेन मैं कहूँगी कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ज़रूर उसको लेट गो करें। एंड इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं, तो लेट्स सी कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स आपको कह रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो देखिए यहाँ पे मेडिटेशन लिखा हुआ है। मैं सिंपली कहूँगी कि चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा ना उलझाएं, या फिर थोड़ा सा आप बैक सीट लें, थोड़ा सा आप विड्रॉ करें। क्योंकि देखिए जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो कहीं आंखें बंद करके हम एक्सटर्नल चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं और इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे इनर सेल्फ के पास हर चीज़ का आंसर है और उन आंसर्स को हम अवेल कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही फ्रंट्स में छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं अब इस सिचुएशन में क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है, और बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो बहुत ही क्लियरली एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी सवाल आपके मन में हैं, हर सवाल का जवाब आपके ही अंदर है। थोड़ा सा आप एक्सटर्नल चीज़ों से डिस्कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आप जो भी अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है पर्सनल फ्रंट में, कुछ डिस्कशन चल रहा है जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर किसी भी तरीके की रिफ्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी किसी लव्ड वन के साथ चल रही है, आपका फोकस होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा उसमें ना उलझें, बहुत ज़्यादा उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें। आप थोड़ा सा विड्रॉ करें, डिस्कनेक्ट करें और इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें। यकीन मानिए आपको उस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल क्या करना चाहिए उसके लिए एक डायरेक्शन मिलेगी, और अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपने प्रोफेशनल फ्रंट में करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मून ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
और सबसे पहली चीज़ देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का गेन, फ़ायदा इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपको हो रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल या तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, उस पर फोकस कर रहे हैं। बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करते हुए दिख रहे हैं और आपको कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने ऑफिस को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में खर्चा कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एंड देखिए, ये क्वीन का कार्ड है, तो कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से आपको फाइनेंशियल, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड कोई हेल्प, कोई सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली अगर आप चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, खासकर अपने पर्सनल फ्रंट में, इस वीक आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस, या फिर अदरवाइज भी काफ़ी उनसे एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। आप लाइम लाइट में रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आपके पर्सनल फ्रंट में चल रही है, सबके लिए डिफ़र करेगी। उसमें कहीं आप हीरो या हीरोइन बने हुए हैं, स्टार बने हुए हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है, जब हमें अप्रिसिएशन मिल रहा होता है, एक सक्सेस, विक्ट्री मिल रही होती है, तो एरोगेंट वाली एनर्जीज आ जाती हैं। और अगर आपको लगे कैंसेरियंस कि थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर एक एरोगेंसी आ रही है, तो तुरंत उसको चेक करके करेक्ट कर लें। क्योंकि देखिए, जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं और इस तरीके की एनर्जीज आती हैं, तो फिर हम फ्यूचर के लिए चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज पर्सनल, प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई न्यूज़, कोई ईमेल, कोई मैसेज भी आपको मिल रहा है और ये पॉजिटिव ही रहता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से भी एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी हैप्पीनेस, जॉय से ज़्यादा एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप जो भी अपने लिए चाह रहे हैं उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। एंड इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं, तो लेट्स सी कैंसेरियंस की एंजल्स का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। तो देखिए, आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट। तो बहुत ही सिंपल सा मैसेज है। जो भी आप कर रहे हैं और आपको हल्का सा भी डाउट आ रहा है, इस डाउट को आपने एनर्जी नहीं देनी है, इस डाउट को आपने तुरंत ख़त्म करना है और एक बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट, फेथ, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, यूनिवर्स पे रखते हुए चीज़ों को करना है। तो देखिए, हम सब लोग ये तो मानते हैं कि गॉड है, लेकिन हम गॉड पे उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप कैंसेरियन ज़रूर रखें। वैसे तो देखिए, हमेशा ही हमें ये ट्रस्ट रखना चाहिए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत फेथ के साथ चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन इस वीक देखिए, इस चीज़ का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ कनेक्ट किया, कितना आप रेजोनेट कर पाए।